अमन जी अब बोलिए। रोहित जी बस मैं इसमें इतना ऐड करना चाहूँगा, अगर आप एविडेंस देखेंगे, जैसा मैंने कहा वोट शेयर के टर्म्स में आप देखें तो पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा वोट्स किसी पार्टी को पड़े हैं, भाजपा को पड़े हैं, सबसे ज़्यादा लेजिस्लेटर्स हैं तो भाजपा के हैं, और इन टर्म्स ऑफ फुटप्रिंट जो है हम लोग किसी भी दूसरी पार्टी से कहीं आगे हैं, और कांग्रेस जो है हर जगह उसका वोट शेयर भी ड्विंडल कर रहा है। मुझे नहीं लगता ये तो बड़ा एकेडमिक हो सकता है या परसेप्शन या एक सब्जेक्टिव बात हो सकती है, किसी को ऐसा लगता हो, पर अगर आप एविडेंस देखेंगे तो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को जितना जन समर्थन हासिल है, कांग्रेस उसके आसपास भी कहीं नहीं है, और हर देश के हर कोने में जो है इसकी एक्सेप्टेबिलिटी और पॉपुलैरिटी बढ़ रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और अगर आप आज के भी रुझान देखें रोहित जी, आप देखिए कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ अलायंस किया हुआ है वहां पे पश्चिम बंगाल में, और अभी तक खाता भी नहीं खुला, और वहां पे हम ही लोग खुल गया। देखिए चलिए खुल गया तो उनको शुभकामना। अभी तक नहीं खुला था, अभी जी न्यूज ने दिखाया मुझे कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए, नहीं मजाक में कर रहा, पर लेकिन अभी आप देखिए केरल में, आप देखिए केरल में भी अगर आप देखें कांग्रेस की एक इसको आमने सामने रखिए तो 21 बनता है, टीएमसी अकेले 21 पर है, अब 23 हो गया। देखिए रोहित जी रुझान जो है मुझे लगता है कि करीब 1.5 घंटे में स्टेबलाइज करेंगे, क्लियर ट्रेंड इमर्ज करेगा, तब तक तो थोड़ा रुझान जो है वो कुछ ना कुछ चेंज होते रहेंगे। पर मेरा ये पॉइंट था कि अगर आप देखें कि दो जगह जहां कांग्रेस की सरकारें थी, असम और केरल में, वहां से उनकी सरकारें जाती हुई दिख रही हैं। जो ये लोग जो फुटप्रिंट की दुहाई देते थे कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट में, चाहे वो कहीं पे नहीं हो, मध्य भारत में और उत्तर भारत में, वो कह रहे हैं कि हम वहां पे हैं, तो अच्छी बात है वहां पे हैं, पर वहां से भी इनकी सरकारें जा रही हैं, और हर जगह भारतीय जनता पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, और वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इस सरकार ने अच्छा काम किया है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबको भरोसा है, और उसी के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। एक बार रवि के पास चलूं, गुवाहाटी के सांसद उनके साथ हैं, वहां पर पहुंचे हुए हैं, जहां वोटों की गिनती देख रहे हैं, सारे कार्यकर्ता बैठ के और लड्डू बटने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो आंकड़ा है वो 4 और 3 का ये रवि, फिलहाल 7 सीटों के रुझान हमारे हैं, वो ये कह रहे हैं 4 पर। क्या अलग है, आप लंबे समय से यहाँ की राजनीति करती रही हैं, आप लोग लंबे समय से लड़ाई लड़ते रहे हैं। अभी देखिए जो लंबा समय तक मैं राजनीति में हूँ, 1985 से हूँ, इस आगे से राजनीति में जुड़ा हूँ, कोई आंदोलन वगैरह किया है, 3 साल जेल में था, लेकिन बाद आज जो ट्रेंड आया बीजेपी की सरकार असम में बनेगा, ये पहले बार लोगों का मन में उम्मीद जगाए, उम्मीद नहीं हकीकत में अभी परिवर्तित हो गया। आपने देखा है कि शायद अब तक 20 सीट में सब 41 सीट में अभी बीजेपी आगे है। आपको क्या लगता है कौन सा वो इशू है जिसकी वजह से आप लोग इस बार सरकार बनाने की स्थिति में लग रहा है? आप लोग एक बात है कि असम में 15 साल जो सरकार चला है, लोग कम्प्लीटली विध्वस्त हो गया, इसलिए लोग परिवर्तन चाहते हैं। असम में कभी 95%, 99% कभी पुल नहीं हुआ, इस बार 99% तक असम के हिंदू लोग वोट डाला। इसी कारण है कि लोग चाहते हैं कि बीजेपी सरकार है, ऊपर में नरेंद्र मोदी, यहाँ पे सर्बानंद सोनोवाल की बीजेपी का सरकार बने, ये लोग चाहते हैं, इसलिए लोग दिल खोल के परिवर्तन का साथ लोग आगे आया और बीजेपी का मित्रजोट को वोट डाला है। विजय जी, बार बार ये कहा जाता है कि जो मुस्लिम इलाका है, खासतौर पे 41 ऐसी सीटें हैं जिसमें मुस्लिम डोमिनेंट है, उसमें आप लोगों को डर था, तो जो मुस्लिम वोटर है, बांग्लादेशी वर्सेस जो असमी मुस्लिम वाला मामला था, क्या लगता है उसको जो बंटवारा का आप लोग चाह रहे थे कि आपकी तरफ, लेकिन उसमें डिवीजन हो, वो हो पाया कि नहीं हो पाया? बात है हम लोग डिवीजन नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं जो असमीज मुस्लिम हम लोग का साथ है, जो पुराना बांग्लादेश से आया हुआ जो मुस्लिम जो 100 साल यहाँ पे रहा है, हम लोग चाहते हैं वो असमीज मूल सूची में असमीज लोगों का पास मिलजुल के असम को आगे बढ़ाए। लेकिन वास्तव में जो देखा गया कि इन लोग कांग्रेस को पसंद किया कोई एरिया में, ऐसा लगा है, लेकिन ये दुखजनक है। फिर भी मैं ये उम्मीद करती हूँ जो पुराना मुस्लिम लोग, जो असमीज मुस्लिम लोग, इन लोग जरूर असमीज का साथ आएगी, बीजेपी का साथ आएगी, जैसे हर जनगोष्ठी बीजेपी का साथ आया है, इन लोग भी असमीज का साथ आके एक बढ़िया सुंदर करप्शन मुक्त, दुर्नीति मुक्त एक असम बनाएगा, जहाँ पे कांग्रेस की दुर्नीति कंप्लीट दूर करके एक नया असम की रोशनी हम लोग का सामने आ जाएगा। नया असम की रोशनी लाएंगे, करप्शन। वापस आता हूँ आपके पास, अपने दर्शकों को बता दें, बहुत सारे दर्शक ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए बाकी चैनल तो बड़ी तेजी से आंकड़ा दिखा रहे हैं, आप लोग की स्क्रीन पे आंकड़ा थोड़ा स्लो क्यों आ रहा है? तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि आंकड़ों की नक्काली करके गुमराह करने वालों से थोड़ा सावधान रहिए। ये सेंट्रलाइज्ड डेटा है, अपने आप अपडेट होता है, हम यहाँ बैठकर कीबोर्ड से इसे अपडेट नहीं कर सकते कि अपनी पसंद की पार्टी को आगे कर दें और दूसरी पार्टी को पीछे कर दें।
तो ये आंकड़ा ऑटोमेटेड अपडेट हो रहा है और जैसे जैसे ये आंकड़ा अपडेट हो रहा है वैसे वैसे स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है। आप अभी देख भी चुके हैं, जहां अमन सिन्हा साहब को लगा कि खाता खुला नहीं है और जब तक उन्होंने मुंह इधर किया तब तक वहां खाता खुल गया था स्क्रीन पर। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप सटीक नतीजे और विश्लेषण देखने के लिए हमारे साथ रहे। ये देखिए 100 सीटों के रुझान केरल से आ चुके हैं। अमन सिन्हा जाना चाहते हैं, उसके पहले जल्दी से एक कमेंट लेके आपको भेजूंगा। बीजेपी गठबंधन 3 पर आगे, एलडीएफ 53 पर, यूडीएफ 36 पर, अन्य 8 पर। असम में 9 रुझान है जिसमें बीजेपी गठबंधन 6 पर आगे है, कांग्रेस गठबंधन 4 पर आगे है। पश्चिम बंगाल में कुल मिलाकर 34 रुझान है, टीएमसी 28 सीटों पर आगे है, बीजेपी 2 सीट पर आगे है, सीपीएम 2 पर आगे है, कांग्रेस 1 पर, अन्य 1 पर और तमिलनाडु में 21 रुझान है और फिलहाल के लिए पलट गए हैं। एआईएडीएमके 13 सीट पर आगे चल रही है, 14 पर आगे हो गई है और डीएमके गठबंधन अभी 9 सीट पर आगे चल रहा है। पुडुचेरी में 1 रुझान है जिसमें 1 ही सीट है, अन्य उस पर आगे चल रहा है। चलने से पहले अमन सिन्हा लास्ट कमेंट आप कर दीजिए, उसके बाद हम चर्चा रोहित जी देखिए, जो रुझान है वो भी बहुत सिग्निफिकेंट है आपके, क्योंकि अगर आप देखें आसाम में स्पष्ट रूप से भाजपा की सरकार जो है वो बनती हुई दिख रही है और नॉर्थ ईस्ट में असम में अपने बलबूते पे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है। केरल में हम लोग ऑलरेडी 3 सीट्स पे लीड कर रहे हैं। लोग पूछते थे कि भाई आपको वोट शेयर तो केरल में हम लोगों को पहले भी मिलते रहा है, पर अभी हम लोग 3 सीट्स पे लीड कर रहे हैं, अपने में बहुत उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण बात है। पश्चिम बंगाल में भी अगर आप देखेंगे तो भाजपा और कांग्रेस और लेफ्ट ने गठबंधन किया था, पर रुझान में जो है अभी बराबर चल रही है स्थिति। तो इसलिए ये तीनों सिग्निफिकेंट बातें हैं और ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी देश के हर सुदूर क्षेत्र में भी गेन कर रही है और स्पष्ट रूप से कांग्रेस का जो 2 प्रदेश थे जो उनके कंट्रोल में, जहां उनकी सरकारें थी, असम और केरल, वो उनके हाथ से जाते हुए दिख रहा है और भाजपा गेन कर रही है। और असम में तो हम लोग स्पष्ट रूप से सरकार बना रहे हैं। तो मुझे लगता है ये अच्छे ट्रेंड्स हैं और परिणाम आते आते ये ट्रेंड्स और कंसोलिडेट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला उसके लिए। आज तो काफी व्यस्त दिन रहेगा आप लोगों का, अब किसी और चैनल पर लोग आपको देखेंगे। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। ब्रह्म प्रकाश दुबे मेरे सहयोगी इस वक्त कोलकाता में मौजूद हैं। अगर मुझे सुन पा रहे हैं ब्रह्म, मेरी आवाज आ रही है ब्रह्म प्रकाश आप तक? शायद वहां तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। उनके पास चलेंगे, वहां की तस्वीर वो दिखाएंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस बढ़त के साथ टीएमसी का आंकड़ा इस वक्त दिख रहा है 30 सीटों पर, सीपीएम 3 पर, कांग्रेस 4 पर, अन्य 1 पर और बीजेपी 2 सीट पर आगे है। उसके ठीक उलट दूसरी तरफ तमिलनाडु है, जहां डीएमके गठबंधन ये मान के चल रहा था कि हम तो जीत ही रहे हैं, एग्जिट पोल्स ने जिता दिया था, सरकार बना दी थी। वहां इस वक्त अम्मा के यानी कि जयललिता के समर्थक जश्न मनाना शुरू कर चुके हैं। 14 सीट पर आगे चल रहे हैं जयललिता की पार्टी और डीएमके गठबंधन 9 सीट पर इस वक्त आगे चल रहा है। कुल 23 सीटें वहां इस वक्त रुझान दिखा रही हैं। केरल में 112 रुझान हमारे पास है। एलडीएफ 56 सीटों पर आगे, यूडीएफ 45 पर आगे, बीजेपी गठबंधन 3 पर आगे और अन्य 8 पर आगे चल रहे हैं। असम में बीजेपी गठबंधन 12 सीट पर आगे और कांग्रेस 5 सीटों पर आगे चल रही है। सुषमा जी, आप भी मुझे लग रहा है थोड़ी थोड़ी विचलित हो रही हैं और जगह के डेटा आपके पास आ रहे हैं और बड़ी तेज आ रहे हैं। वो किसी कहीं और से डेटा आ रहा है। वो अभी तक जो रुझान आ रहे हैं वो अभी तक दिखा रहे हैं कि शायद एडीएम के आगे चल रही है। ये तो हमने भी दिखाया, देखिए 14 सीट पर आगे हो गई है। नेक एंड नेक है अभी एडीएम के और डीएमके का। और बाकी भी जैसे केरल में तो एलडीएफ आगे ही चल रही है, जो रुझान मैं देख रही हूँ, और असम तो बीजेपी बहुत आगे है। लेकिन इसमें पुडुचेरी का भी दिया हुआ है। पुडुचेरी तो 7 सीटों में कांग्रेस आगे चल रही है इसमें, और दूसरी जो ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस है वो नीचे, वो भी एक और आपने कहा कितने और कांग्रेस है, बहुत कांग्रेस है यहाँ पर। हाँ, तो ये अभी तक तो तमिलनाडु को छोड़ के मेरे ख्याल एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही चल रहा है सारे रुझान। लेफ्ट भी आगे चल रही है, आपके रुझान भी, और जो मेरे दूसरी जो है रुझान एक्सपेक्टेड लाइंस पे केरल में लेफ्ट आगे जा रही है, टीएमसी वेस्ट बंगाल में आगे जा रही है, और ये पर सिर्फ तमिलनाडु में अभी नेक एंड नेक चल रहा है। ये देखिए वहाँ जयललिता के समर्थक आ गए। अब अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था डीएम के समर्थक थे, अब जयललिता के समर्थक आ गए और वो देखिए किस तरीके से वहां पर जश्न मनाना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि 15 सीट पर एआईएडीएमके गठबंधन इस वक्त आगे चल रहा है और 10 सीटों पर डीएमके गठबंधन इस वक्त आगे अपनी बढ़त दिखा रहा है। तो नेक टू नेक फाइट है, जैसा अभी सुषमा जी ने कहा, बड़ी कठिन है परिस्थिति वहां पर। इस वक्त लड़ाई लग रहा है कि आखिरी तक चलेगी, आखिरी गेंद तक वाला ये रोमांचक मैच होगा। और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में
बारिश हो रही है, मुझे बताया गया वहां पर थोड़ी राहत महसूस हुई होगी लोगों को गर्मी से। लेकिन ममता बनर्जी 33 सीटों के साथ बढ़त बना रही हैं। अब इसे आप देवताओं का आशीर्वाद कहिए या जो भी कहिए। 2 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। और ये अगर आप विधानसभा की तस्वीर देखें इस समय कैसी दिख रही है, तो ये इस समय की विधानसभा आपको पश्चिम बंगाल की जितनी सीटों के रुझान आए हैं उसके मुताबिक दिखेगी। बड़ा चंक जो है वो हरे रंग का टीएमसी का हो गया। 6 सीट पर कांग्रेस आगे, 6 पर सीपीएम आगे और 2 सीट पर बीजेपी इस समय आगे चल रही है। 1 सीट पर अन्य इस वक्त आगे चल रहे हैं। 294 में से 48 सीटों के रुझान ये पश्चिम बंगाल के आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आ चुके हैं। इसके अलावा बाकी राज्यों की विधानसभा कैसी दिखेगी उसकी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। केरल में देखिए 117 सीटों के रुझान है, उसमें एलडीएफ 58 पर क्लियर बढ़त दिखा रहा है। 46 सीटों पर 47 सीटों पर यूडीएफ को बढ़त है, 3 पर बीजेपी गठबंधन को और 9 सीटों पर अन्य। असम में बीजेपी अब सेफ महसूस कर रही होगी निश्चित तौर पर, क्योंकि 12 सीटों पर उनको बढ़त दिख रही है। 5 पर कांग्रेस गठबंधन आगे है। एआईयूडीएफ 1 सीट पर आगे इस वक्त चल रहा है।